पापा, मैं भी जाऊंगा आज काम पर, आपके साथ मैं भी जाऊंगा। ना जग्गू, आपके पापा आज काम पर बहुत दूर जा रहे हैं। तुम घर में ही रहो, तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं है। अगर वहाँ जाकर तुमने खांसी कर दी तो मेरा मालिक नाराज हो जाएगा। मैं जाऊंगा। सबके बच्चे कभी कभी अपने पापा के साथ चले जाते हैं। आपका मालिक बहुत गंदा है जो किसी को आपके साथ नहीं आने देता। फिर गौरी कव्वी आहिस्ता से कालू कव्वे से कहती है, कालू जी जिद कर रहा है, बच्चा है, ले जाओ आज इसे भी साथ, कल इसे भी तो यही काम करना है। अगर पकड़ा गया तो इससे भाग भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बच्चा है। फिर कालू कौवा जग्गू को साथ ले जाता है। जग्गू कौवा आज बहुत खुश था। थोड़ी दूर जाकर जग्गू एक पेड़ पर बैठ जाता है। क्या हुआ जग्गू, बैठ क्यों गए हो? जग्गू ऊंची आवाज में बोलता है, पापा, सबके पापा दिन में काम पर जाते हैं, आप ऐसा क्या काम करते हैं जो रात को होता है? मैं आपके मालिक से कहूँगा कि आपको दिन में काम पर बुलाया करें। जग्गू आहिस्ता बोलो, क्यों आए थे? मैं न कहता था तुम थक जाओगे। जग्गू फिर से उड़ता है। कालू कौवे को रात के अंधेरे में ही चोरी करना थी, इसलिए वो बहुत जल्दी में था। लेकिन जग्गू दोबारा बैठ जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, पापा, मुझे सूसू आया है। छी, आहिस्ता बोलो, वहाँ जाकर कर लो सूसू। कौवे भैया, क्या कर रहे हो आप यहाँ इतनी रात को? अपने घर की खिड़की से चिड़िया कौवे से पूछती है। जग्गू को सूसू आ गया था, मैं जग्गू को सूसू करवाने आया था। घर से इतनी दूर तुम जग्गू को सूसू करवाने आए हो? पापा, कर लिया। चलो। कालू कौवा जग्गू को लेकर वहाँ से चला जाता है। आखिरकार कालू कौवा कबूतर के घर तक पहुंच जाता है। कौवे ने आज कबूतर के घर चोरी करनी थी। पापा, यहाँ आपको क्या काम करना है? तुम यहाँ बैठो, मैं घर के अंदर जाकर काम करके आता हूँ। कालू कौवा जग्गू को पेड़ पर बिठाकर कबूतर के घर में चला जाता है। कौवा अलमारी खोलता है और कबूतर का रुपए पैसा थैले में डालने लगता है। मैं जाकर देखूंगा कि पापा इस घर में क्या काम करते हैं। जग्गू कौवा भी अपने पापा के पीछे ही घर में घुस जाता है। घर जाते ही जग्गू को खांसी आ जाती है। कबूतर उड़ जाता है। चोर। कबूतर जल्दी से कालू कौवे को टांग से पकड़ लेता है। कबूतर की पत्नी लाइट जलाती है। कालू कौवे, तुम लूसी रस्सी लाओ। लूसी रस्सी लाती है और कबूतर कौवे के पंख बांध देता है। मुझे जाने दो। इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? तुम पकड़े गए हो। अंकल सॉरी, मुझे पापा ने मना किया था कि काम पर जाकर खांसी ना करूं, गलती हो गई। लेकिन अंकल, मेरी खांसी करने की सजा मेरे पापा को क्यों दे रहे हो आप? क्या यहाँ खांसी करना इतना बड़ा पाप है? काले कौवे, इस मासूम को भी अब अपने रास्ते पर चलाने के लिए तैयार कर रहे हो। कबूतर, मुझे माफ कर दो। पति जी, अलमारी खुली है। इस कौवे ने अलमारी से सारे पैसे निकाल लिए हैं। कबूतर डंडे से कौवे को मारने लगता है। छोड़ दे अंकल, छोड़ दे, मेरे पापा को छोड़ दे, मैं पुलिस को बताऊंगा। सुबह हो जाती है और कबूतर कालू कौवे को घर के बाहर पेड़ से बांध देता है। जग्गू कौवा अपने पापा के पास बैठा रो रहा था। पापा, आप किसी और अंकल के पास काम कर ले, ये अंकल तो सच में बहुत गंदा है। चिड़िया, जल्दी जाओ और सबको बता दो, मैंने चोर पकड़ लिया है। कौन है वो चोर कबूतर भैया? कालू कौवा। अच्छा, तो रात के वो जग्गू को सूसू नहीं बल्कि तुम्हारे घर चोरी करने जा रहा था। चिड़िया, तोता और सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम कौवे, मेरा दाना भी चोरी किया था तुमने और मेरे घर से मेरा अमरूद भी। सब कालू कौवे को चोर कह रहे थे। क्या मेरे पापा चोर हैं जिसे पुलिस पकड़ती है? हाँ बेटा, आपके पापा चोरियां ही करते हैं और हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। पापा, मुझे शर्म आ रही है। मैं भी सोचूं, मेरे पापा रात को ही क्यों काम पर जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोते, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है कालू कौवे, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं खुद को बदलने का। फिर कबूतर कालू कौवे को आजाद कर देता है और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा अपने बेटे से बहुत शर्मिंदा था। कालू, जग्गू को तो नहीं मारा उन्होंने? नहीं मम्मा, मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं कौन सा काम पर गया था, काम पर तो पापा ही गए थे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। वो जंगल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जंगल के एक हिस्से में दाना, बीज और फूल थे, जबकि दूसरे हिस्से में फलदार पेड़ थे। फलदार पेड़ों के पास ही गुफा में चील रहती थी, जिसके डर से कोई भी पक्षी फल खाने नहीं जाता था।
ये दाना खा खा कर मैं तो उकता गया हूँ। अब तो मैं जैसे भी हो फल ही खाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो चला फल खाने। ऐसे सोचकर कालू कौवा फल खाने चला जाता है। कौवा चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और एक पका हुआ और पीला आम तोड़कर खाने लगता है। आवाज सुनकर माही चील भी गुफा से निकलकर आ जाती है। काले कौवे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लगता है चील चाची, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, मगर क्या करूं, आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा था। जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को दिल करता है। कौवे, अगर मैं तुम्हें अपने जंगल के फल खाने दूं, तो क्या तुम भी मेरे लिए मांस ला सकते हो? मेरा मतलब कोई छोटा या बड़ा पक्षी। चील चाची, मैं पक्षियों के साथ रहता हूँ, सब मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं एक क्या, हर रोज आपके लिए कोई ना कोई पक्षी ले आया करूँगा। तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को भी अपने साथ ले आना और जितने जी चाहे तुम फल खा सकते हो। कौवा जाते हुए कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। आम? कौवे भैया, क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ लेने दिए? मैं चुपके से गया और जब चील के पास पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उस चील को बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मैं चोरी चोरी आम तोड़कर भाग आया। फिर कौवा तोते के पास जाता है। कौवे कौवे, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या वहाँ अमरूद का फल भी है? अमरूद तो पक पक कर पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं, अगर अमरूद खाने हैं तो कल मेरे साथ चलना। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। दूसरी सुबह सभी पक्षी कौवे को ढूंढ रहे थे। तोते भैया, क्या कालू कौवे को कहीं देखा है? चिड़िया, क्या तुम भी कौवे के साथ फल खाने जा रही हो? हाँ मिट्टू तोते, कौवे ने बताया है कि उस चील को आंखों से बहुत कम दिखाई देता है। हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं। कौवा अभी घर में ही होगा। जब चिड़िया और तोता कौवे के पास पहुँचते हैं तो कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आए हुए थे। मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी, यहाँ तो सारे ही पक्षी मेरे जाल में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी चलो कौवे। मोटो बुलबुल, सब अपनी अपनी टोकरियाँ ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ, वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। जब चिड़िया अपने घर से टोकरी लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है, चील तो चील होती है, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें अपाय भी सोच कर जाना चाहिए। चिड़िया अपनी रसोई से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर उसकी पुड़िया बना लेती है और टोकरी में रख लेती है। सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया भी पहुंच जाती है और वो सब फल खाने कौवे के साथ जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ उड़ते हैं। कौवा आगे आगे जा रहा था, वो बहुत खुश था। चील सबको दूर से ही देख लेती है। अरे अरे, ये कौवा तो सभी को एक साथ ही ले आया, कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर मुझे मार ही दे। चील गुफा के पत्थर के पीछे छुप जाती है। कौवा सबको अमरूद के पेड़ के पास ले जाता है। आप सब यहाँ बैठकर अमरूद खाओ और मैं चील चाची को देख कर आता हूँ। कौवा चील चाची के पास चला जाता है। चील चाची, मैं सबको ले आया। मैंने उनसे कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको दिखाई नहीं देता, बस थोड़ा नाटक करना होगा, और जब मैं उन सबको गुफा के अंदर लेकर आऊं तो उन्हें पकड़ लेना। कौवे, ये सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब तो हम सब यहाँ हर रोज आ जाया करेंगे। मैं तो फूलों का रस पी पी कर थक गई थी, बहुत दिनों बाद कोई फल खाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, गुफा के पास आम का पेड़ है, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। जो आम तुम कल हमारे लिए लेकर गए थे? हाँ, उसी पेड़ के पास। वो सब उड़ते हैं और कौवा उनको गुफा के पास ले जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, चाची आजा, अपना भोजन खा जा। चील तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। भागना ना, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी।
मैंने अपना काम पूरा किया। चील दी, अब आगे का काम तुम्हारा है। चील जैसे ही आगे बढ़ती है, चिड़िया अपनी टोकरी से मिर्ची की पुड़िया निकालकर लाल मिर्ची चील की आंखों में फेंक देती है। भागो, सब भागो, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कौवा इधर उधर देखने लगता है। सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और कौवे का प्लान फेल हो जाता है। अब कौवा ना तो वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता था क्योंकि उसने विश्वास खो दिया था, और ना ही चील के पास रह सकता था।